देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्किन होती है वो हमें किसी भी तरीके की हमारी बॉडी के डैमेज होने से या किसी भी तरीके की उसको कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाती है ना। इसी तरीके जो ये प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास भी ना एक प्रोटेक्टिव जो स्किन होती है वो होती है, जो उसको धूप से, रेन, इंसेक्ट से, इंजरीज से, इन सब चीजों से बचाती है। ठीक है, वो एक लेयर होती है प्लांट्स के पास। तो आज हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ अकेडमी। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना। ठीक है, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट होती है प्लांट्स प्रोटेक्टिव स्किन से। यानी कि जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर भी एक लेयर बनी होती है, उसकी एक प्रोटेक्टिव स्किन होती है। क्या कहते हैं कि प्लांट्स धूप, रेन, इंसेक्ट्स और इंजरी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हमें ये जानना है कि जो ये धूप आ रही है, रेन है, इंसेक्ट है, उन सबसे प्लांट्स जो है वो अपने आप को कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में बताया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांट्स प्रोटेक्टिव स्किन। यानी कि प्लांट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव स्किन होती है वो एक्चुअल में क्या है। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ प्लांट इज मेनली फॉर्म्ड बाय एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है ना, वो जो प्लांट होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है। ठीक है ना, मतलब उसके बाहर के साइड में जो लेयर बनी होती है ना, उसी को एपिडर्मिस कहते हैं, जो प्लांट्स को किसी भी तरीके की हानियों से, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचाती है। ठीक है ना, मतलब ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक्चुअल में ये प्लांट्स को, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम किस किस चीज़ों से बचाती है। वाटर लॉस से बचाती है ना, कि जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही वाटर जाए, उससे ज़्यादा लॉस ना हो। किसी भी तरीके की इंजरी से बचाती है प्लांट को। डस्ट से बचाती है, जर्म से बचाती है, और ज़्यादातर हीट, मतलब कहने का मतलब अगर हीट ज़्यादा मिल रही है प्लांट को तो भी तो वो डैमेज होगा। तो एक्सेस हीट से भी यही एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है यही बचाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एपिडर्मिस की फीचर्स क्या क्या है, मतलब वो कैसी दिखती है, तो ये होती क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। मतलब सेल की इसमें एक सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, कवर्स द एंटायर प्लांट बॉडी। देखो है सिंगल लेयर, पर पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। और थर्ड इसकी फीचर है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर। ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब नजर नहीं आएगी, होगी ट्रांसपेरेंट बट सिंगल होगी और पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेगी। ओके, अब बात करते हैं कि एपिडर्मिस की क्या क्या काम है, फंक्शंस। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। प्रोटेक्शन करता है किस चीज़ से, जर्म से, किसी भी तरीके की क्या कहते हैं, कोई इंसेक्ट्स हो गया, उन सब चीज़ों से। ठीक है, रिड्यूस वाटर लॉस, जितनी मात्रा में वाटर नहीं निकलना चाहिए उतना हो जाता है, अदरवाइज जो ज़्यादा मात्रा में वाटर होगा उसके लॉस को रोकता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का प्लांट्स को इन्फेक्शन होने से बचाता है। ठीक है ना, क्योंकि इन्फेक्शन अगर प्लांट में हो जाए तो ऑब्वियस है कि प्लांट सारे का सारा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस ही होता है जिसका काम होता है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। ये देखिए एक लीफ एपिडर्मिस क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। इसमें यहाँ ये रहा एपिडर्मिस, है ना। ये कैसा होता है, सिंगल लेयर है। ठीक है, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर जाता है ये। ठीक है, और होता कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हमें नहीं नजर आता। ये जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, अपर होते हैं, लोअर होते हैं। अभी तो इतनी डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें मेरा जो मेन मोटिव था आपको यहाँ शो करना था, तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि इस तरह के सेल्स बने होते हैं। ठीक है ना, अब आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होते हैं, ये होती है वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर। वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है बट वैक्सी होती है। ठीक है, अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल इज प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और प्लांट्स को डिहाइड्रेशन से बचाती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होने से। अब एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस। अगर ये एक्सेसिव वाटर लॉस से बचा रही है, मतलब ज्यादा मात्रा में पानी जो है वेस्ट ना हो, तभी तो वो डिहाइड्रेशन से बचा रही है। ठीक है ना, कि पानी की कमी ना हो प्लांट्स के अंदर। क्लियर है ना कि क्यूटिकल जो होती है वैक्सी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो पौधों को, जो प्लांट्स को डिहाइड्रेशन से, मतलब एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाती है। ये देखो, ये जो एपिडर्मिस बना हुआ है ना, एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर ये देखो एरो लगा हुआ है, उससे आपको अच्छे से पता लगेगा, इसको क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है ना, क्या चीज होती है, वैक्सी लेयर होती है, जो जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है उससे प्लांट्स को बचाती है। क्लियर है, बिल्कुल एपिडर्मिस के ऊपर होती है ये। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में तो देखो आप अपनी जो स्टार्टिंग की क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। कितना कहने का मतलब है कि जब भी साइंस की स्टार्टिंग होती है, कोई बायो का चैप्टर आता है, स्टोमेटा जैसा वर्ड तो जरूर उसमें आता ही आता है, क्योंकि लीव्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, टाइनी ओपनिंग ऑन लीव्स। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, ओपनिंग पोर्स होते हैं ना, लीव्स बनी होती है ना, लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे 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 ये डॉट्स डॉट्स ऐसी होती है ना। इन्हीं को ही, इन टाइनी पोर्स को जो लीव्स के ऊपर होते हैं, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका काम क्या होता है,
गैसेज एक्सचेंज करने का, मतलब CO2 O2 ये गैसेज जो होती हैं उनको एक्सचेंज करने का काम इसका होता है, और ट्रांसपीरेशन का काम भी इसी का ही होता है, ठीक है ना। अब आते हैं रूट हेयर। ऐसा लगता है ना नाम से, जड़ और जड़ों के बाल, है ना, होता तो कुछ ऐसे ही, मैं डायग्राम में दिखाऊंगी आपको, बट एक्चुअल में ये होता क्या है, ये एपिडर्मिस का एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखो, मतलब आप खुद देखो कि एपिडर्मिस कितना इंपॉर्टेंट है, उसी से ही रिलेटेड सब कुछ आगे बढ़ रहा है। जो रूट हेयर्स होते हैं वो भी एपिडर्मिस की स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जो या तो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं या मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं। प्लांट है, प्लांट बढ़ रहा है ना, खाली एक पानी की वजह से ही तो नहीं, वो सनलाइट भी चाहिए उसको, मिनरल्स भी चाहिए। आप खुद देखा होगा ना, हमने कंपोजिट डालते हैं हम, क्यों, किसने, मिनरल्स के लिए, है ना। तो कहने का मतलब होता है इन्हीं सब चीजों को एब्जॉर्ब ही रूट हेयर्स करते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको एक इमेज के थ्रू। ये देखो, ये हमारी रूट है और ये इस रूट के हेयर बने हुए हैं, ठीक है ना। ये होते हैं रूट हेयर्स, है ना, ये जो बने हुए हैं। ये यहाँ पे क्या करें, यहाँ से सोइल के पार्टिकल्स आ रहे हैं, O2 आ रही है, ये रूट हेयर्स आ गए, ठीक है। ये पानी है, H2O। तो मतलब कहने का मतलब है इस तरह से रूट हेयर्स बने होते हैं, जिसका काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो जो एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी, क्वेश्चन है हाउ प्रोटेक्टिव स्किन हेल्प्स प्लांट, कि प्लांट्स की कैसे हेल्प करती है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जो प्रोटेक्टिव स्किन होती है। सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट। अरे सूरज की रोशनी से अगर वो एक्सेस हो रही है, हीट, बहुत गर्मी हो रही है ना, उस आग से, उस हीट से बचा रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, किसी भी तरीके के जर्म्स से बचाती है। प्रिवेंट्स वाटर लॉस, यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाने का काम कर रही है। हेल्प्स इन गैसेज एक्सचेंज, यानी कि CO2 O2 का एक्सचेंज करने में मदद कर रही है। एंड द लास्ट इज हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है ये प्रोटेक्टिव स्किन, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम पॉइंट्स बनाई है मैंने कुछ आपके लिए। देखो, सबसे पहले है एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। कोई पूछे एपिडर्मिस क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट, की प्लांट की आउट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यूटिकल रिड्यूसेस वाटर लॉस, है ना, कि डिहाइड्रेशन से बचाने का काम हमें क्यूटिकल कर रहा है। स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो वो उसके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं वही हमारे गैसेस एक्सचेंज का टास्क, ठीक है। इसके बाद आता है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को जो एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर्स करता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इंजरीज एंड इन्फेक्शन, एपिडर्मिस जो होता है इंजरी से, इन्फेक्शन से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलो भाई, अब बारी आ गई है एंडिंग क्वेश्चन की। मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया अच्छे से, प्रोटेक्टिव लेयर वाला। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स हैड नो एपिडर्मिस और क्यूटिकल। अगर एपिडर्मिस और क्यूटिकल प्लांट्स में ना हो तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी है। आज मैंने जस्ट एक छोटा सा टॉपिक लेके ही बनाया है, ठीक है, इस करके कि ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े और बहुत इंजॉय करके आप अपनी इस चैप्टर को क्लियर कर दो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।